लगातार शिवनंदिनी अपने सास की सच्चाई दिखा रही है कि शिवनंदिनी की सास शिवनंदिनी से बहुत परेशान है। शिवनंदिनी के कामों से उसको खुशी नहीं मिल रही है। और ऐसा ही कल का वीडियो कुछ आया शिवनंदिनी का, यूँ कह लें कि चूल्हा तक अलग होने की नौबत आ गई है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। कहते हैं कि जिसके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों पे कंकड़ नहीं मारा करते। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके घर में बेटी होती है ना, वो दूसरे की बेटी को तकलीफ नहीं देती है। मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले शिवनंदिनी की माँ जी की। माँ जी सोशल मीडिया पर जब से आई हैं तब से तूफान मचाए हुए हैं, है ना। क्योंकि इनके घर में सारे लोग ब्लॉगर हैं तो इनको भी ये अवसर दिया गया है। और मेरा ये कहना है कि अगर आप ब्लॉगर हैं तो अपने घर के किसी भी सदस्य को गलती मत करिएगा सोशल मीडिया पर लाने की, क्योंकि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। कहीं ना कहीं वो इंसान अपनों को ही यहाँ पर नीचा दिखाने लगता है और उसको सबसे पहले जो उसको सोशल मीडिया पर लाया है, माँ जी का बेटा ही माँ जी को सोशल मीडिया पर लाया। और आज माँ जी अपने बहू को यहाँ पर नीचा दिखाते हुए नजर आ रही हैं। बात कर रहे हैं शिवांगी की। शिवांगी कुछ दिनों से मायके में थी और वहाँ पर रहते हुए उसका मिसकैरेज हो चुका है। मिसकैरेज होने के बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गई, जिसमें पति ने खूब सेवा की। माँ जी भी गई वहाँ पर देखने, पर जैसे ही शिवांगी घर पर आई माँ जी ने प्रवचन देना शुरू कर दिया। इसके पहले वीडियो में मैंने शेयर किया है कि माँ जी का जो सोच है अपने जमाने का है। माँ जी आई तो हैं सोशल मीडिया पर इस जमाने के हिसाब से, पर ये अपनी सोच रखती हैं पहले के ज़माने के हिसाब से। इनकी बेटी का अगर बात करें तो इनकी बेटी के लिए इनकी सोच इस जमाने की है, पर बहू के लिए सोच उस जमाने की है। इन्होंने बात शेयर की कि ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। डॉक्टर ने शिवांगी को बताया कि 3 महीने तक कोई भी भारी काम नहीं करना चाहिए, सीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए, भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। शिवांगी ने डॉक्टर की बात कही हुई शेयर की माँ जी को, जिस पर माँ जी चिढ़कर बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमने भी अपने बच्चे पैदा किए हैं, सब खेलते खाते ऐसे ही काम करते हुए भारी सामान उठाते हुए हमने सारा बच्चा पैदा कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना काम करोगी उतना ही बच्चे के लिए सही होगा, उतना ही फुर्तीला शरीर होगा जब प्रेग्नेंट एक औरत होती है। माँ जी का कहना सही है, पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था, क्योंकि पहले ज़माने के हर चीज़ अलग होते थे। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, हर चीज़ बदल गया है, खान पान से लेके हर चीज़ यहाँ पर खाद पानी का मिलता है, तो शरीर भी उसी तरह से खाद पानी जैसा हो गया है, खोखला। तो शरीर अब वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करता है। शिवांगी ही एकलौती वो लड़की नहीं है जो प्रेग्नेंट थी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिसको 3 महीने तक, या बहुत सारी नहीं, आजकल के ज़माने में डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर यही बोलेगा, आपको प्रिकॉशन देगा कि 3 महीने तक आप बेड रेस्ट लीजिए, क्योंकि बहुत ही इस टाइम की जो प्रेगनेंसी है सेंसिटिव होती है, बहुत ही उसमें फूक फूक के कदम उठाना पड़ता है, तो डॉक्टर बोलता ही है। तो शिवांगी का कहना ये था, डॉक्टर ने, इनका कहना है कि शिवांगी मतलब जानबूझ के काम करने के न काम करना पड़े इसलिए ऐसा कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब करना चाहिए। अरे करना चाहिए, 3 महीने के बाद सब कुछ करो, फुर्तीली शरीर बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन 3 महीने तक प्रिकॉशन लेना चाहिए। जिस पर शिवांगी का मुंह भी देखने लायक था कि वो तकलीफ में थी। उसको लगा कि माँ जी मतलब क्या बोल रही हैं, और माँ जी का तो भाई नेचर ही ऐसा है, लड़ाका वाला। तो इन्होंने अपने दिल की बात शेयर की, ऐसा कुछ नहीं होता अपनी बहू के लिए, अगर वहीं पर बेटी हो तो बेटी के लिए तकलीफ होगा। तो शिवांगी के लिए ऐसी सोच थी माँ जी की, है ना। अब यहीं पर बात करें हम शिवनंदिनी की। शिवनंदिनी अपने ससुराल में त्रस्त हो गई है अपनी सासू माँ से, क्योंकि सासू माँ शिवनंदिनी के हर काम को यहाँ पर नीचा दिखा रही हैं। कोई भी काम शिवनंदिनी का उनको पसंद नहीं आ रहा है। और शिवनंदिनी का कहना है कि भाई मेरा काम जैसा मैं कर रही हूँ मेरे को करने दीजिए, नहीं तो भाई वही होगा
जो सबको मंजूर होगा। यानी कि चूल्हा या तो अलग होगा इस घर में, या तो शिवनंदिनी वो घर छोड़कर अपने मायके जाकर रहेगी और शिवनंदिनी का जो पति है बाहर जाकर कमाएगा या उस घर में रहेगा। शिवनंदिनी का ये फैसला है और मुझे लगता है कि सही बात है। अगर एक घर में है तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। सास को भी चाहिए कि थोड़ा सा बहू के साथ कॉम्प्रोमाइज करे और बहू को भी चाहिए कि सास के अकॉर्डिंग उस घर में काम करे। तो मुझे लगता है कि शिवनंदिनी के काम से नापसंद है सासू माँ, और काम को प्यार से समझाने के बजाय सास उखड़ उखड़ कर बोल रही है। तेज तेज बोलना, लड़ाई करना, पूरे मोहल्ले को ये बात पता अब तक चल गई है। अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुए हैं और उस घर में हंगामा है। शिवनंदिनी ने दिखाया कि शिवनंदिनी का देवर भी आया है। यूँ कह लें कि देवर के आने के बाद बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है। शिवनंदिनी के तरफ से शिवनंदिनी के पति अपने माँ को समझा रहे हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं, और शिवनंदिनी ने भी कुछ बात बोली है, ये शेयर किया है कि भाई मैंने जो बात बोली है उसके लिए माफ़ कर देना, पर मैं बहुत मजबूर थी ये सब बोलने के लिए। इंसान कोई भी हो, अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाता है तो बोलता ही है। तो यहाँ पर दोनों को दोनों एंगल से देखते हैं कि माँ जी को अपनी बेटी के लिए भी देखना पड़ेगा। माँ जी अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा वो रहती हैं कि उनकी बेटी कितना पैसा उस घर में खर्च करे, क्या नहीं करे, अपनी बेटी के घर में इंटरफेयर करते हुए नज़र आती हैं। और वहीं पर बहू की तकलीफ़ इनको समझ में नहीं आती। और माँ जी ने सोशल मीडिया पर हंस हंस के ये अनाउंसमेंट कर दिया कि उनको उनके बेटे की दूसरी शादी करनी है। क्या माँ जी से ये समझदारी की हम उम्मीद लगाएं? माँ जी ने कहा है कि इसका जवाब देना, मैं भी जवाब दूंगी। तो माँ जी से मैं यही कहूँगी कि आप समझदार हो, उस घर की सबसे बड़ी मुखिया हो, आप भी किसी की बेटी को अपने घर में बहू बनाकर रखी हो, तो कहीं ना कहीं ये आपका मजाकिया ही एक वीडियो था, मैं समझ सकती हूँ। पर आपकी वीडियो से किसी की बेटी को तकलीफ होगी, और यहीं पर आपकी अगर बेटी रहती और उसकी सास इस बात को कहती तो आपको कितना तकलीफ होता। आप अपने को वहाँ पर रख कर रखिए, आपको भी तकलीफ होता अपनी बेटी के लिए अगर उसकी सास इसी तरह से अपने बेटे के लिए कहती कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करने जा रही हूँ बिना दान दहेज के, तो आपको बिल्कुल तकलीफ होता। और सोशल मीडिया पर आप इस बात का ढिढोरा भी पीट देती, यहाँ से वहाँ तक रेल भी देती अपने बेटे के साथ। तो उसी तरह से आप समझिए कि वो भी किसी के घर की बेटी है और उम्र बीती नहीं है, उसकी उम्र अभी शुरू हुई है। और वो कितनी ही साल की होगी, 17-18 साल की है बहुत से बहुत। इंसान यहाँ पे 30-30 साल में बच्चे को पैदा कर रहा है, उसकी तो उम्र ही अभी शुरू हुई, कोई उम्र गई ही नहीं है। तो मिसकैरेज इतने दिनों के बाद, इतने गैप के बाद अगर बच्चा होता है तो ये होता है कंडीशन। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, होता है कंडीशन। उसको और भी वक्त दीजिए, 6 महीने का थोड़ा सा उसको रेस्ट दीजिए, बच्चा वो भी पैदा कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पैदा कर सकती। आपने तो सोशल मीडिया पर ये प्रतीत कर दिया कि शिवांगी को अब बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसलिए आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर रहे हो। दूसरी शादी करने का यही मतलब है कि दूसरी शादी मुझे करनी है, गहने वहने खरीदो, बारात जाने की तैयारी करो, और दूसरी बहू हम लाएंगे, वो बच्चा पैदा करेगी, घर के लोगों को संभालेगी, और वो भी बहू साथ में ही रहेगी। अब इससे क्या प्रतीत होता है, सोशल मीडिया पर यही लोग सोचेंगे कि माँ जी दूसरी शादी का फैसला कर रही हैं, यानी कि शिवांगी को दोबारा बच्चा पैदा नहीं हो सकता। शिवांगी ने भी ये बात शेयर की कि डॉक्टर ने बोला है कि ये जो आपने गलती की है, अब इससे आगे कोई भी उम्मीद न लगाएं, यानी कि अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि ये कहने का मतलब कि अब आगे कोई भी बच्चा नहीं होगा, इसका यही मतलब हुआ। तो अब माँ जी का ये कहना और सोशल मीडिया पर हंगामा मचना कि भाई अब शिवांगी को कोई बच्चा नहीं होने वाला है, दूसरी शादी इसीलिए कर रही हैं। दूसरी शादी करना क्या इतना इजी है? नहीं। शिवांगी अगर चाहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपके कहने से कुछ भी नहीं हो सकता। और आप बड़े बुजुर्ग हो, आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओ कि क्या कर रहे हो, ये सब बचकानी हरकत है, ये बच्चों की आदत है। अगर आपकी बेटी, आपके दामाद, आपके बच्चे बेटा और बहू करते तो ये चलो मानते हैं, लेकिन आप बड़े बूढ़े होकर इस तरह से बचकानी हरकत करते हो तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ है। कहीं से कहीं तक ये गलत है।
इस तरह से आपसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। बाकी चलिए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। कैसा लगा मेरा वीडियो देखकर ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।